मेरे पिया की महबूबा पार्ट 6। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि अंशुल को इस शहर से बाहर आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उसके जाने पर मेरी ऐसी हालत होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। और अंशुल की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर उसके वैसे भी कोई दोस्त नहीं थे। वह शुरू से ही पढ़ाकू प्रवृत्ति का था, इसलिए दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर नहीं रहता था। कोई भाई बहन भी नहीं थे उसके। दूसरी तरफ मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई और बहन तो थे ही, दिन भर धमाचौड़ी मचाने के लिए। उसके अलावा हर दूसरे दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। छोटे शहरों का मिजाज ही कुछ ऐसा ही होता है। शहर के आसपास रहने वाले रिश्तेदार हर काम के लिए गांव से शहर जब भी आते हैं, शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ हाजिरी ज़रूर लगाते हैं। कभी कभी यह हाजिरी 2-4 दिन लंबी भी हो जाया करती है। और फिर मेरा तो ख़ानदान भी इतना लंबा चौड़ा था कि एक बार गिनाने बैठो तो गिनती ही पूरी ना हो। 5 बुआ, 2 चाचा और 3 मौसी और एक मामा। यहाँ मेरे मम्मी पापा को रिश्तेदारी में आना जाना बहुत पसंद था। वही दूसरी तरफ अंशुल के परिवार में उनकी किसी से नहीं बनती थी। उसकी कई वजह थी। अंशुल के पापा की सरकारी नौकरी होने की वजह से उनकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में हुआ करती थी और कानपुर में बस अंशुल और उसकी मम्मी रहते थे। अंशुल अंतर्मुखी स्वभाव का लड़का था तो उसकी मम्मी ईर्ष्यालु और झगड़ालू प्रवृत्ति की। ससुराल में तो क्या, उनकी मायके में भी किसी से नहीं बनती थी। पूरे मोहल्ले में सभी लोग उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए स्वयं ही दूरी बनाकर रहते थे। अंशुल लखनऊ जाकर एडमिशन और रहने का इंतज़ाम करके वापस आ गया था। जाने से पहले वह फिर मुझसे मिलने आया। मैंने तो अपने दिल को समझा लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन अंशुल बहुत ही भावुक हो गया था। बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हम दोनों शहर के दूसरे छोर पर बनी एक छोटी सी कैंटीन में एक एक कोल्ड ड्रिंक लिए बैठे थे। मैं अपनी सबसे विश्वस्त सहेली वर्षा के घर जाने का बहाना करके घर से निकली थी। देख, हमारे यहाँ ना जब भी चर्चा होती है मेरी शादी की ही होती है। मेरी शादी को लेकर एक ही बात बोलते हैं कि वह किसी सरकारी नौकरी वाले से ही मेरी शादी करेंगे और वो किसी बड़े शहर में रहने वाला होना चाहिए। अब मुझे लगता नहीं कि वह तेरी पढ़ाई पूरी होने तक मेरी शादी के लिए रुकेंगे। मेरी छोटी बहन भी है यार, मेरी शादी जल्दी होगी, देख लेना। मैंने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका दिया और शर्मा कर कहा, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की, मना नहीं कर सकती, मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर सकती तू? अंशुल ने मेरा हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा, अरे बाबा, मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, मेरा बाप तेरा इंतज़ार नहीं करेगा। नाक चढ़ाते हुए मैंने जवाब दिया, एक काम तो कर सकती है ना, जब भी तुझसे शादी के लिए बोला जाए तू मना कर सकती है, कोई भी बहाना बना दे, थोड़ा मुझे टाइम दे दे, जैसे तेरे पापा चाहते हैं मैं वैसा बन तो जाऊंगा। अंशुल ने इतना उतावला होकर कहा कि जैसे मेरी शादी आज ही पक्की हो गई हो। कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। बार बार कैंटीन में आने वाले लोगों को शाशिक निगाहों से देख रही थी। कहीं कोई जानने वालों ने देख लिया तो ज़रूर मम्मी पापा तक खबर पहुंचा देंगे। यह डर मेरे चेहरे पर भी अवश्य दिखाई दे रहा होगा। तभी अंशुल ने मुझसे पूछा, यार इधर मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि आने जाने वाले लोगों को गिन रही है। तुझे दुख नहीं है ज़रा भी मेरे जाने का? कैसी बात करता है अंशुल? लेकिन एक बात बताऊँ, तू तो चला जाएगा। मुझे यहाँ किसी ने तेरे साथ देख लिया ना तो मेरी जो धुनाई होगी, तू तो आएगा नहीं मुझे बचाने। मुझे वह भी सोचना पड़ता है यार। मैंने अपना डर जाहिर किया। अरे तो देख लेने देना, बाद में हम दोनों शादी ही करने वाले हैं। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान को ज़बरदस्ती होठों में दबा कर रखा था। ओए देख अंशु,
तू ना सपने देखना छोड़ दे। मेरे पापा को जानता नहीं है वह कितने खतरनाक है। तुझसे कभी मेरी शादी नहीं होने देंगे। मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखाया। क्यों, मुझ में क्या कमी है? अच्छा भला तो दिखता हूँ, क्यों मना करेंगे वह? अंशुल ने जानना चाहा। इतनी जल्दी भी नहीं करने वाले, तू बेफिक्र होकर जा। अंशुल को आश्वस्त करते हुए मैंने जवाब दिया। अंशुल लखनऊ चला गया, लेकिन मेरा और उसका बात करना बंद नहीं हुआ था। इन दोनों मोबाइल नए नए चलन में आए थे। युवा वर्ग में तो मोबाइल को स्टेटस सिंबल माना जाने लगा था। अंशुल को गए 3 ही महीने हो गए थे। वो एसटीडी से मुझे फ़ोन पर कॉल किया करता था। ज़्यादातर सविता आंटी के घर उसके फ़ोन आया करते थे। वह मुझे पहले से ही टाइम फिक्स कर देता था। मैं तय समय पर आंटी के यहाँ पहुंचकर उसके फ़ोन का इंतज़ार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसने मुझे बताया, अगले हफ्ते शनिवार इतवार के साथ 2 छुट्टियाँ लगातार आ रही है, इसलिए वह घर आ रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी मौसी ने जो सूट दिया था मुझे, वह मैं सिलने डाल रही हूँ। घर आकर मैंने मम्मी से कहा, या लेकिन क्यों? तू तो कह रही थी जब कहीं घूमने जाएंगे, कुछ स्पेशल दिन होगा तभी सिलवाएगी। अब अचानक क्या हो गया? सब्जी काटते हुए मम्मी ने हाथ रोक कर पूछा। बड़े दिन से कोई नए कपड़ा नहीं सिलवाया, बड़ा दिल कर रहा है। अलमारी में अपना एक सूट ढूंढते हुए मैंने तुरंत बहाना बना दिया। एक वक्त था जब मैं जीन्स और टॉप के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन जब से स्कूल के एक फंक्शन में मुझे सलवार सूट में देखकर अंशु ने तारीफ़ों के ढेर लगा दिए थे, तब से मुझे सूट पहनना अच्छा लगने लगा था। अंशुल की आंखों में वही प्यार और तारीफ देखने के लिए मैंने उसको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया था। मन ही मन वह सीन अपने ख्यालों में न जाने कितनी बार देख चुकी थी। जब अंशुल मुझे इस रॉयल ब्लू कलर के सूट में देखेगा तो उसकी आंखों में इतनी चमक आ जाएगी। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।